अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है ईरान ने जो मेमोरेंडम किया था सिर्फ टाइम बाई करने के लिए किया था, ताकि अमेरिका पे एक बड़ा अटैक कर सके और एक बहुत लंबे समय तक युद्ध कर सके, इसलिए मेमोरेंडम किया था। ये तो हम कहते रहे, इसराइल कहता रहा, पर ट्रम्प साहब समझते नहीं थे, जेडी वैंस साहब समझते नहीं थे। चलिए, अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे। तो ये नेटवर्क आपका बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, यानी कि एमओयू खत्म। एमओयू खत्म के साथ साथ हुआ क्या? ईरान कहता है कि हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे, हमें अमेरिका से बात ही नहीं करनी, ना हमने किसी इंटरमीडियरी को पकड़ा बात करनी। अब अमेरिका, किसी गुट ऐसा है जो ईरान में अमेरिका से बात कर रहा है, जो हर शर्त मानने को तैयार है, इवन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स और इवन हर चीज, वाहिदी गिलाबाफ, ये सब का ग्रुप मानने को तैयार नहीं। अब पाकिस्तान की यूटिलिटी ईरान के लिए भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की यूटिलिटी अमेरिका के लिए भी खत्म हो गई। अब जब यूटिलिटी दोनों के लिए खत्म हो गई तो पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने अचानक रुख बदल दिया, कह रहा है जी हम तो, ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रुकवाई। अगर ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रुकवाई, अगर तुम ट्रंप के पास रोने नहीं गए थे, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री और मुल्ला मुनी ट्रंप को धन्यवाद क्यों कर रहा भाई? 786 बार तुमने धन्यवाद किया। तुमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया, वो क्यों किया? अगर ट्रंप ने कुछ किया ही नहीं तो धन्यवाद किस बात का, नोबेल प्राइज किस बात का? फिर तुम्हारे प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मिलियंस ऑफ लाइव्स वर सेव्ड बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? तो या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो भाई। तुमने तो कहा, तुम्हें तो वो बूथे से पकड़ के ऐसे शहबाज को खड़ा करके ट्रंप ने बुलवाया था, ट्रंप शहबाज ने बोला। अब क्या हुआ? अब इन्हें लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं, अलतकिया नहीं चलेगा, कोई डील वील करने में अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसराइल भी, ईरान भी, सब युद्ध की तैयारी कर रहा है। और ये एक निर्णायक युद्ध होगा, और ये भी सही है कि रेजिम की हालत खराब, और ये भी सही है कि ईरान के अंदर एक गुट है जो अमेरिका से बातें कर रहा है, जो हर शर्त मानने को तैयार है। अब जब नया गुट, नए समीकरण, नई चीजें बदल गई, ट्रंप के लिए अमेरिका की, ट्रंप के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। पर अमेरिका का बैगेज अब जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहले आपने बोला हम नेगोशिएशन करा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर हम कश्मीर फतह करेंगे, फिर हमारा ये होगा जी, वो होगा जी, बनन अक़वाम स्तर पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी कहानियां खत्म हो गई। नाउ यू आर लॉस्ट इन अ quagmire, you don't know what to do, you're caught in a maze। अब आप अचानक कह रहे हो ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। भाई एक बात बताओ, ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया या मिलियंस ऑफ लोग नहीं बचे, फिर ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड क्यों किया? और ये डिक्लेरेशन आप ठीक उसी दिन कर रहे हो जिस दिन आपका इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया। 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे इस्लामाबाद मेमोरेंडम को हमें एक्टिवेट करना है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को हमें सक्रिय करना है, और इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम के कारण हम पीस लाएंगे, चीजों को लाएंगे। अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपकी दलाली की दुकान हो गई है बंद। तो अब ट्रंप के जूते चाट के हमें कुछ मिलना नहीं, ट्रंप हमें थूक नहीं रहा, ईरान हम पे थूक नहीं रहा, तो हम करे तो करेंगे भाई। ट्रंप इज नॉट आप पे थूकोइंग, नहीं तो ईरान आप पे थूकोइंगे, तो आप करोगे तो करोगे क्या? तो आपको ट्रंप की ये जूते चाटने का पॉइंट नहीं, इसने बोला नहीं कोई डील विल नहीं हुई जी, कोई नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं। बट ये पाकिस्तान अपने मुंह पे खुद थूकने का काम करा, जो कह रहा आपका शाहबाज कह चुका, आप नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर चुके हो, हर प्लेटफॉर्म पे आप ये कह चुके हो। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान की किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। पाकिस्तान एक जहादी मुल्क है, माइनस जहाद, माइनस लोग का प्रिपेड जहाद करने के अलावा ये काम नहीं कर सकता। ट्रंप ने जितना इनका फायदा ईरान के अगेंस्ट लेना था ले लिया। ईरान समझ गया, अमेरिका समझ गया इनकी यूटिलिटी कितनी है, ईरान समझ गया कितने बड़े जहाज है। दोनों ने लात मारी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इधर उधर भटक रहा है, ये इनकी कहानी है। अब जब वो अंगूर खट्टे वाली बात हो गया, नहीं नहीं हमने, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा जी, हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमने तो नेगोशिएट ही नहीं किया, हमने ट्रंप, हमने तो कुछ कहा ही नहीं जी, हमने तो अब ये कुछ बात ही नहीं हुई, ये हुई है जी, ये हुआ जी, वो बेसिकली दे वर कीपिंग ट्रंप हैप्पी। वो ट्रंप को खुश रखना चाहते थे, नोबेल प्राइज रिकमेंड करवा के कि ट्रंप हम पे रहमो करम करे, क्योंकि बचाया तो ट्रंप नहीं था। एक आध दिन और युद्ध चलता तो इनकी धज्जियां उड़ जाती, वैसे धज्जियां तो हम अब भी उड़ा देंगे। इमरान खान की बहन ने कहा मोदी जब चाहे तुम्हें बर्बाद कर सकता, बिल्कुल सही कहा। ये पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन तो है। अब बाकी चीजों को जरा डिटेल में डिकोड पे बात करेंगे, काफी इसके पहलू भी हैं। तो अभी एक और बड़ा दर्दनाक मंजर जो सामने आया है वो है कि आखिरकार पाकिस्तान में कटु सत्य सामने आया है कि जो हिंदुओं की लड़कियां अबडक्ट की जाती है उनके साथ होता है। देखिए 90% जो आप देखते हैं हिंदू की लड़की कन्वर्ट हुई, उसका अबडक्शन, अबडक्शन होके उसके साथ पहले बलात्कार इत्यादि हो जाता है। और
सामूहिक बलात्कार भी कई बार कर देते हैं। फिर कहते हैं जी कि ये कन्वर्ट हो गई, और जब ये कन्वर्जन का प्रोसेस चलता है, मियाँ मिट्टू और ऐसे कई सारे लोग लोकली ऑपरेट करते हैं, जिनके साथ पुलिस और कोर्ट्स का भी पूरी पूरी सहानुभूति। देखिए, क्योंकि एक चीज तो है ना, किसी काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट कराओ तो जन्नत में तो ऊपर का बर्थ आपको गारंटीड हो गया। इसीलिए जन्नत के ऊपर बर्थ के लिए कोर्ट भी थोड़ा आंख बंद कर लेता, पुलिस भी आंखें बंद कर लेती, तो इनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया। फिर इस चीज को फ्रक्टिफाई करने के लिए निकाह करवा दिया, निकाह करवा दिया तो ये पूरे मुसलमान हो गए, बलात्कार कर चुके। अब वीडियो वीडियो बनाए नहीं बनाए मुझे नहीं पता, संभवतः बनते भी होंगे। फिर अब अगर आपके माँ बाप ने कुछ जी जान करके आपको बचा लिया तो बच गए, 90% केसों में बचा नहीं पाते। 90% केसों में 2-3 महीने तक उस बालिका को, उस बच्ची को आप रखते हो। 2-3 महीने बाद केसों में देखा गया 90% केसों में बच्ची कहाँ गई, कह रहा है जी बच्ची भाग गई, गायब है जी, हमने तो एफआईआर लिखवा दी, वो भाग गई। 90% केसों में या तो अगर दो ही चीजें होती है, या तो वो मान जाए तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है, ब्रॉथल्स को बेचा जाता है, वो बेचारी जिंदगी भर प्रोस्टिट्यूट बन के रहती है। या जो नहीं मान जाती उसका काम कमाम तक कर देते, कहता है जी वो फरार है, गायब, बात खत्म। इस्लाम, इस स्टेज पे आप इस्लाम छोड़ोगे तो आप पे ब्लास्फेमी लग जाएगा, तो आपके पास वैसे पाकिस्तान में कोई अवशेष नहीं। बट एगनाइजिंग प्रॉब्लम है, केवल 10% लड़कियां या बच्चियां भी रिकवर नहीं होती, और उनमें से 50% या 40% प्रोस्टिट्यूट बनती, बाकियों को कत्ल करके कहीं ना कहीं गाड़ के कहीं ना कहीं उनका काम खत्म किया जाता है। ये है पाकिस्तान की रियलिटी। ये पाकिस्तान के हिंदू के साथ अब हो रहा, और तुम्हारा शहबाज शरीफ कह रहा था हम हिंदू को बर्दाश्त करते हैं। दिस द रियलिटी, ये रियलिटी है पाकिस्तान की, ये का पाकिस्तान का कटु सत्य है। ये एक दिल दहलाने वाला सच है, और मैं जानता नहीं कि हम कब तक बैठे रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे। रोज 4-5-6 बच्चियों के साथ हमारी ये हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा दिल दहल जाता है और रूह कांपती है, क्योंकि ये बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन या ब्रॉथल्स को बेचने का एक व्यवसाय, एक तरीका बन गया है। और हिंदू की बच्ची हो तो उसके पास निकलने का तरीका नहीं, या तो वो जिंदा रहेगी तो वैश्या बन के रहेगी, अन्यथा गेम ओवर। ये आपके पाकिस्तान में बहुत दर्दनाक सत्य है, और पाकिस्तान की मीडिया में इसके बारे में खूब खुलासे हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं, और शर्म, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हमारे लिए शर्म की बात। भाई पाकिस्तान में भी एक तो सभ्य लोग तो रहते ही होंगे, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा, पाकिस्तान के इरादे कभी नहीं बदलेंगे। हिंदू भारत और सभ्यता को निशाने पर रख के उनको हर्ट करने पाकिस्तान का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है। तो मित्रों, फिलहाल आज सुमित शो में इतना ही, मैं आपसे आज्ञा लूंगा।